हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेसिक पढ़ा था और योगफल के बारे में निकालना सीखा है पिछले वीडियो में। अब हम गुणोत्तर माध्य निकालना सीखेंगे इस वीडियो में कि गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाता है जीपी का। इसके लिए हम एक पहले बेसिक फार्मूला देते हैं कि गुणोत्तर माध्य का बेसिक फार्मूला क्या होता है। तो गुणोत्तर माध्य का बेसिक फार्मूला ये है कि यदि ए तथा बी के बीच का गुणोत्तर माध्य निकालना हो, ए तथा बी के बीच का क्या निकालना हो, गुणोत्तर माध्य। तो हम कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला है रूट के अंदर ए और बी। इसका फार्मूला क्या है? रूट के अंदर बी, मतलब जो दो पद दिए हैं उन्हीं का रूट के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। इससे हम गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर ए और बी। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया कि गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। अभी हम आपको जब बताएंगे एक्सरसाइज तो उसमें हम बता देंगे कैसे हमने कहाँ फार्मूला लगाना है। अब इसके बाद एक फार्मूला और है, वो फार्मूला नहीं, वो श्रेणी मानने के लिए दिया है फार्मूला। कह रहा है कि यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी हो, उसमें 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हो, या 4 संख्याओं का गुणनफल दिया हो, या 5 संख्याओं का गुणनफल दिया हो, तो हम सीरीज किस प्रकार से मानते हैं या सीरीज क्या मानेंगे। जैसे कोई भी गुणोत्तर श्रेणी हो, गुणोत्तर श्रेणी में क्या करेंगे, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हो, कितना दिया हो, 3 संख्याओं का गुणनफल है या दिया है, तो संख्याएं क्या मानेंगे आप? तो संख्याएं आप क्या मानेंगे? तो पहली तो आप मानेंगे a बाई आर, इसके बाद मानेंगे a और फिर ए आर। क्या दे दिया? a बाई आर कॉमा a, और यदि 3 संख्याओं का गुणनफल दिया है या है। यदि कह रहे कि 4 संख्याएं, ए मान लो, इसको बी मान सकते हैं। यदि कहते कि 4 संख्याओं का गुणनफल दिया है, 4 संख्याओं, आगे अपना डॉट, 4 संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो 4 संख्याएं आप क्या मानेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, फिर ए आर, फिर ए आर क्यूब। इसी तरीके से यदि 5 संख्या दी है, 5 संख्याएं, तब आप क्या मानेंगे फॉर्मूला? यदि कोई 5 संख्याएं मानने के लिए कहे तो आप वो क्या मानेंगे? वो मानेंगे आप a अपॉन आर स्क्वायर, कॉमा a बाई आर, फिर a, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। ये हो गया 5, 2, 2, 4 और 1, 5। तो ये हो गया 3 संख्याओं का गुणनफल के लिए, ये हो गया 4 संख्याओं का गुणनफल, ये 5 संख्याओं का गुणनफल के लिए। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कहाँ फार्मूला लगाते हैं और किस प्रकार से हल करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज में चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आप अपना नोट कर दें और इसको ध्यान में रखें। अब सबसे पहले गुणोत्तर माध्य निकालना सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि कोई पद है 3/2 एंड 27/2, 3/2 और कितना है 27/2। कह रहा इनके बीच का, ध्यान सुनिएगा, इनके केवल क्या निकालना है, बीच का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य बराबर क्या, इनके बीच का गुणोत्तर माध्य बताइए। तो गुणोत्तर माध्य के लिए हमने आपको फार्मूला पहले बताया था, जी बराबर रूट के अंदर ए बी। सबसे फर्स्ट फार्मूला हम बता रहे हैं, जी बराबर हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद और जो द्वितीय पद। तो यही तो प्रथम पद दिया, ये द्वितीय पद हो गया। बस इन दोनों का अंडर रूट के अंदर केवल क्या करना है, मल्टीपल करना है। इनका मल्टीपल कर दीजिए, 27 का 3 में 81 और 2 दूनी 4। 81 को अंडर रूट से बाहर करिए, आया 9, क्योंकि 9 9 81 और 2 दूनी 4। बस इट्स योर आंसर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई 2 पद दिए हैं और उनका मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद वर्गमूल से उनको बाहर कर लेंगे हम बाहर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन।
इसके बाद एक क्वेश्चन बताते हैं, है ऐसा ही बस थोड़ा सा हटके है, वो देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि 160 एंड 5 दो पद दिए हैं तो कह रहा है कि इनके 4 गुणोत्तर माध्य डालें। 4 गुणोत्तर माध्य बराबर क्या, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 4 गुणोत्तर माध्य इनके बीच, अभी तक गुणोत्तर माध्य बीच का पूछ रहा तो हमने क्या किया, सीधे मल्टीपल कर दिया अंडर रूट के अंदर। अब 4 पूछ रहा है तो 4 के लिए हमें 4 पद तो चाहिए, इसने तो 2 दे दिए हैं, तो अब हम वो 4 पद अपने मन से मानेंगे। और वो 4 पद क्या होंगे, देखिए ये जो पहला पद दिया इसको ऐसे लिख दीजिए, और जो अंतिम पद दिया है इसको ऐसे लिख दीजिए। अब इनके मध्य में हमें 4 मानने हैं, क्योंकि 4 कह रहा है 4 गुणोत्तर माध्य डालें, तो पहला डाल लीजिए G1, क्योंकि G से रिप्रेजेंट करते हैं तो G लिख दीजिए। G1 G2 G3 और G4 4 हमने डाल दिए हैं, और इसने दिए थे प्रथम और अंतिम पद, 2 पद इसने दिए, 4 हो गए 6। अब बात आती है कि गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए एक सीरीज चाहिए, ये G1 G2 और G3। तो अभी हमने दूसरा जो फार्मूला बताया उसमें हमने आपको बताया था ना, गुणोत्तर श्रेणी में यदि इतने पदों को गुणनफल दिया है, इतने पदों को गुणनफल दिया 3 का या 4 का, तो हम क्या पद मानेंगे। तो यहाँ भी हमें पद मानने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गुणनफल तो दिया नहीं है, तो जहां गुणनफल ना दिया हो कि गुणोत्तर श्रेणी में कितने पदों का गुणनफल दिया है, लेकिन इसमें नहीं दिया, तो इसमें क्या मानेंगे हम, जब ये फार्मूला है, आप उसको नोट पॉइंट कर सकते हैं कि पदों का गुणनफल न दिया हो। अभी ने पिछला क्या पढ़ा था, पदों का गुणनफल दिया हो। जब पदों का गुणनफल ना दिया गया तो संख्या क्या बनेगी, ये पॉइंट है, ये समझ लीजिए फार्मूला है। तो पद संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी ए आर और ए आर स्क्वायर और डेढ़ वन। इसी तरीके से यदि क्या दिया, गुणनफल ना दिया हो तब हम ये करेंगे। तो यहाँ तो उसने गुणनफल तो दिया नहीं था, तो हम मान सकते हैं कि जो G1 है वो A होगा, G2 होगा AR और G3 क्या होगा AR स्क्वायर। जी आप अपने मन में याद रखिएगा। इस नोट पॉइंट को हटा देते हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया, यहाँ से A बराबर 160 हो गया, और जो ये छठवां पद है, ये छठा पद T6 बराबर क्या हो गया 5। हमने गुणोत्तर श्रेणी में व्यापक पद का फार्मूला पढ़ा है कि Tn = A इंटू R की पावर n-1। ये है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का फार्मूला। इसी से हम R का मान निकालने हैं, क्योंकि R हमें क्यों चाहिए, अभी हमने सीरीज बनाई थी ना, तो सीरीज में क्या था AR था, फिर AR स्क्वायर, इस तरीके से पद बढ़ रहे थे, तो उसमें A और R चाहिए, तो A तो है लेकिन R नहीं है हमारे पास, तो R लाने के लिए ये हमने व्यापक पद का फार्मूला लगाया है। अब यहाँ Tn, तो Tn की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5। अब सोचिए 5 कैसे आया, Tn n का मतलब यहाँ छठवां पद, ये देखिए Tn की जगह हमने यहाँ T6 लिखा है, तो यहाँ हमें T6 नहीं लिखना है, हमें T6 का पद कौन सा दिया 5 दिया, तो हमने 5 लिख लिया। इसके बाद A का मान दिया 160 इंटू R का मान हमें निकालना है, n का मान अब यहाँ 6 लिखेंगे, n का मान क्या लिखेंगे 6 और माइनस के 1, क्योंकि n यहाँ क्या दिया देखिए 6 दिया, तो ये हमने क्या लिख दिया 6। अब इसके बाद 5 बराबर, इसको फार्मूला हल कर लीजिए, r की पावर 5 आ जाएगा, फिर ये मल्टीपल हो रहा है यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो r की पावर 5 बराबर 5/160, तो r की पावर 5 बराबर क्या हो गया 1/5 टाइम 15, 5 दूनी 10, इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ हल कर दे रहे हैं, तो r की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 5। ध्यान से देखिए, हम r की पावर 5 को तभी हल कर सकते हैं जब इस साइड भी घात में 5 पावर हो, इस साइड में क्या हो 5 पावर हो। तो 5 के लिए हमने क्या किया, बेस कर दिया 2 और पावर कर दिया 5, इस 2 की पावर के 5 को तोड़िए तो 32 ही आएगा। देखना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये क्या आ गया 1/32। 1 का तो 5 1 हो गया, और 2 की पावर 5 का मान क्या हो गया 32। जब घात एक जैसी होगी तो हमने पढ़ाया है कि r बराबर क्या हो गया 1/2। ये हमें r की वैल्यू मिल गई, इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसके आगे लिखते हैं। इतना करने के बाद हमें a और अब हमें 4 गुणोत्तर माध्य निकालने थे,
तो हमने जीवन क्या माना था, ए माना था। जीवन क्या हो गया आपका, जीवन ए आर था, प्रथम पद तो ए दिया ही है, जीवन क्या हो गया ए, श्रेणी ये थी आपकी, श्रेणी थी ए, ए आर, ऐसे ए आर स्क्वायर पर डट डट ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं श्रेणी में। तो ए तो उसने दिया है प्रथम पद, तो प्रथम पद तो गायब। अब जीवन कहाँ चालू हुआ, ए आर, फिर ए आर स्क्वायर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं। अब एक जगह क्या था 160, आर का मान कितना यहाँ से पुट किया 1/2, इसको हल कर लीजिए आएगा 80। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए, G2 ए आर स्क्वायर, जब इसको हल करेंगे तो 160 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 होता है, 4 का भाग नीचे डिवाइड में है, 4 का भाग 160 में देंगे कितना आ जाएगा 40। फिर G3 निकाल लीजिए, ए आर क्यूब, तो हो गया 160 इंटू 1/2 की होल पावर क्यूब में, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के भाग 60 में दिया आया 20, और फिर लास्ट में निकालना है G4, ये हो गया ए आर की पावर 4, ये हो गया 160 इंटू 1/2 की पावर 4, तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का भाग दिया 160 में, तो कितना हो गया 10। तो हमारी सीरीज क्या बन गई 80, 40, 20 और 10, ये हमारी क्या हो गया आंसर। इसने 4 गुणोत्तर मान निकालिए, कहा था 2 पदों के हमें क्या करना है 4 गुणोत्तर मान डालने थे, तो 4 गुणोत्तर मान कौन कौन से होंगे 80, 40, 20, 10। एक हमने आपको सिंपल बताया था, एक हमने क्वेश्चन ऐसा बता दिया कि पद कैसे निकालते हैं, क्योंकि दोनों बताना जरूरी होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है गुणोत्तर माध्य से, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है जो प्रूफ वाला है, इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन अधिक पूछता है, तो आइए उसको हल करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। प्रूफ वाले में क्या है, कह रहा है कि ए और बी का समांतर माध्य एक्स है। क्या कह रहा है, ए व बी का जो समांतर माध्य है वो क्या है एक्स, और ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन दिया है बी व सी का समांतर माध्य क्या है वाई, और कह रहा है यदि ए बी सी इन जीपी, ए बी सी क्या है जीपी में हो तो प्रूफ इट, प्रूफ वाला हम यहाँ लिख देते हैं। क्या करना है हमें इसको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ए अपॉन जो एक्स है प्लस सी अपॉन जो वाई है इसको 2, इसको हमें क्या करना है प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें देखिए एक्स का मान भी चाहिए, वाई का मान भी चाहिए, ए और सी क्या हो गए तो पद हो गए, तो हमें एक्स और वाई का मान निकाल लें अगर, और यहाँ पे पुट कर दें LHS में, तो हम बराबर में अगर 2 सिद्ध कर दें तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। ए व सी का समांतर माध्य, हमने समांतर माध्य का फॉर्मूला समांतर श्रेणी में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि यदि जो मध्य वाला पद है वो दुगना हो किसके, प्रथम पद और जो तृतीय पद हो। देखिए कैसे, इसका समांतर माध्य x है, तो ये x है जो 2, ये 2x किसके बराबर हो, इन दोनों की योगफल की। ये समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है कि जो मध्य वाला पद है समांतर माध्य का वो दुगना किसके बराबर हो, इसके प्रथम पद और ये दूसरा पद दिया इन दोनों के योगफल के। ठीक इसमें भी यही चीज लगेगी, 2y बराबर क्या हो जाएगा b प्लस सी। हमें 2 क्वेश्चन मिल गए 1, 2। एक क्वेश्चन और बना सकते हैं इससे, ए बी सी इन जीपी, तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए और सी। इसके बारे में बता देते हैं। इसमें क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना कि गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या था, जी बराबर रूट के अंदर ए बी, ये अलग हम बता रहे हैं। जी बराबर जी गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट को इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, जी स्क्वायर बराबर ए बी। बस यही तो है गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला। यदि कोई चीज गुणोत्तर माध्य में है या गुणोत्तर श्रेणी में है तो उसका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, उसके बीच वाले पद या गुणोत्तर माध्य के स्क्वायर के बराबर क्या होगा, प्रथम पद और द्वितीय पद का मल्टीपल मतलब गुणनफल। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ लिखी है। क्या लिखी है कि जो इसका मध्य पद है इसके वर्ग के बराबर में क्या है प्रथम पद, और ये तीसरा पद के गुणनफल के बराबर। हमें 3 पद मिल गए। ये समांतर माध्य का यहाँ फॉर्मूला लगाया है, यहाँ क्या लगाया हमने जीपी गुणोत्तर माध्य का। इतना हो गया। अब इसके बाद जब हमें इससे एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीपल हो रहा है, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ए प्लस बी अपॉन के 2, और वाई बराबर क्या निकलेगा बी प्लस सी अपॉन के 2।
यहाँ से क्वेश्चन 1 और 2 हटाइए, इनका कोई काम नहीं। अब काम आ गया इसका, इसको मानिए 1, इसको मानिए 2। हमें x और y की मान, देखिए हमने सबसे पहले बताया था ना कि x और y की मान अगर मिल जाए यहाँ पुट कर देंगे तो हल हो जाएगा। तो x और y मिल गए और ये हिंट मिल गया एक, तो इसी हिंट के सारे से हल करेंगे। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, जिसका काम उसी को यहीं रखें। इसको प्रूव करना है, यही है, इसका कोई काम नहीं, इसको हटाइए बस। अब देखिए कैसे। सबसे पहले LHS को लीजिए, यहाँ लिखिए LHS। ए दिया है, ए को ए लिख लीजिए, बटे में x दिया है, x को हमने मान के निकाला a प्लस बी अपॉन 2, लिख लीजिए a प्लस बी अपॉन के 2। ठीक, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। c लिखा है, c लिख दीजिए। फिर दिया है y का मान ये है b प्लस सी अपॉन के 2। अब इसी को हल करना है, इसका भी कोई काम नहीं है दोस्तों, आप नोट डाउन करके इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और इसको भी मिटा दिया। आप जीपी वाला क्वेश्चन याद रखेंगे, AC, ये क्वेश्चन थी तीसरी। अब इसको हल कर लीजिए, 2 का यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा 2a हो जाएगा, 2a अपॉन हो जाएगा a प्लस बी, प्लस का ये भी AC होगा 2c अपॉन b प्लस सी। उसके बाद LCM ले लेंगे, LCM आएगा, क्या आएगा a प्लस बी और b प्लस सी। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीपल हो जाएगा 2a का, इसका b प्लस सी से हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा 2c, इसका चला जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा a प्लस बी। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए और 2 कॉमन करने के साथ एक चीज याद रखिए, इनका मल्टीपल भी कर रहे हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन हो गया, तो 2 का तो काम खत्म। अब इसका a का केवल इसमें मल्टीपल कर लेना और b का इसमें, देखिए a का ab, फिर AC, इसी तरीके के c का AC और फिर BC अपॉन में a प्लस बी और b प्लस सी। ये चीज हमने कर दी। इतना करने के बाद अब हमें ये सोचना है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि ये हल हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये जो AC है, AC ये 2 बार दिए हैं और यहाँ भी हमने देखिए गुणोत्तर श्रेणी वाला फार्मूला लगाया है साइड में, b स्क्वायर बराबर AC। तो हम क्या करें कि इसकी जगह में ये अगर पुट कर दें तो हम हल कर लेंगे। देखिए अभी हम हल कर रहे हैं कैसे, थोड़ी सी आई कम हो गई, इसमें इंक डालनी पड़ेगी। देखिए कैसे, b स्क्वायर बराबर AC दिया था, तो हम किसी एक जगह में इसको पुट कर दें। AB की जगह तो AB लिख दीजिए, AB जगह में AB लिख दीजिए, AC की जगह हम जी देखिए AC बराबर b स्क्वायर है, क्योंकि हमने उससे फार्मूले से निकाला था, तो यहाँ b स्क्वायर लिख सकते, लिख दीजिए b स्क्वायर। ये वाला ऐसी रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ, और ये जो नीचे है ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे। अब हम ऊपर मटेरियल के फिर से लगा रहे हैं। इतना हल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, बस केवल हल करना है, केवल सॉल्व। यहाँ से b कॉमन कर लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a प्लस बी, और ठीक इससे कॉमन कर लीजिए c, तो इससे भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। इतना हो गया। अब 2 को 2 रहने दीजिए, ये वही क्लोज ओपन a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो गया, ये ब्रैकेट में क्या हो गया b प्लस सी, अपॉन के क्या हो गया a प्लस बी भाई साहब के और b प्लस सी। ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे। जब ये भाई साहब ऐसे रहेंगे तो ऐसी जिद कर रहे हैं, तो इनको ये नहीं पता है ऊपर भी a प्लस बी और b प्लस सी। देखिए दोनों पद एक जैसे हो गए और दोनों मल्टीपल में, इसलिए कर सकते हैं भैया ये कैंसिल हो गए आपस में। यहाँ बचा केवल 2 दैट्स प्रूफ। देखिए यहाँ भी हमें 2 लाना था, हमने ये प्रूफ कर दिया। LHS को हमने लिया, RHS को लिया है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू किसके हो गया, RHS के। बस यही तो हमें करना था। इस तरीके से यदि प्रूफ के फार्मूले देगा तो आपको हल करने पड़ेंगे।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाएंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। क्या दिया है कि ए बी सी किसमें है, समांतर श्रेणी में है, और एक्स वाई जेड किसमें है, जीपी में है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ में करना है। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। दो सीरीज दे दीजिए, ए बी सी एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, इसको प्रूव करके दिखाइए। हमें इन्हीं में से हल करना है। सबसे पहले इसको लेते हैं ए बी सी इन एपी। जब कोई चीज एपी में है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, इस तरीके से ले सकते हैं ना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस समांतर श्रेणी में फार्मूला है, यह मतलब एक तरीका है कि हम क्या करते हैं, जो प्रथम पद है इससे ए माइनस बी कर देंगे, और जो द्वितीय पद है उसको तीसरे पद से घटा देंगे। मतलब इनके आपस में घटाने से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों किसमें है, जीपी में। तो जीपी के लिए फार्मूला में क्या पढ़ा कि मध्य वाले पद का स्क्वायर प्रथम और तृतीय पद क्या होगा, या द्वितीय पद है, सॉरी ए लिख दिया, एक्स और जेड दिए हैं, एक्स और जेड के गुणनफल के बराबर, ये हो गया दूसरा। ये हमने दो पढ़ लिए। इसके बाद हम ये फार्मूला और निकालते हैं एपी में। जी एपी से फार्मूला निकला है, यहां से मान लीजिए कि जो मध्य पद, ये हम गुणोत्तर मात्र का बता रहे हैं, मध्य पद का दुगना इसके बराबर होता था ए प्लस सी, ये हो गए 3 समीकरण। तो एपी के हमने 2 लिख लिए हैं। एक पहला ये, इस तरीके से हम एपी को लिख सकते हैं। यदि कोई 3 पद दिए हैं एपी में तो हमको इस तरीके से ले सकते हैं, और उसका गुणोत्तर माध्य का फार्मूला किस तरीके से, इस तरीके से लगा सकते हैं। और कोई चीज जीपी में दी है तो उसका गुणोत्तर माध्य का फार्मूला इस तरीके से करेंगे। अब इसी क्वेश्चन से हम देखिए कैसे हल कर सकते हैं। हम एक्स वाई जेड इनकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, LHS लिख दीजिए। LHS लेने पर हम क्या करें, एक्स, तो एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर बी माइनस सी, वाई की जगह वाई लिख दीजिए, सी माइनस ए। यहां एक चीज करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ तो LHS में क्या दिया था, जेड ए माइनस बी, तो ए माइनस की बी की जगह हम बी माइनस सी ले सकते हैं, नहीं सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या यहाँ लिख दीजिए बी माइनस सी। हमने क्या किया, ए माइनस बी की जगह बी माइनस सी लिख दीजिए, किससे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट से, यहाँ क्या लिख दीजिए, फर्स्ट से। अब इसको हल कर लीजिए, ये एक्स पावर बी माइनस सी है, ये जेड की पावर, तो जब घाते एक जैसी है तो आधार क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीपल करके पावर में घात 1 चढ़ जाएगी। मतलब इन दोनों घाती एक जैसी हैं तो इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर लिया और बी माइनस सी लिख दीजिए। इसको ऐसे लिख दीजिए, वाई की पावर सी माइनस ए। अब ध्यान से देखिए, एक्स की पावर जेड, यहां भी हम कुछ ना कुछ ले सकते हैं, किससे, इक्वेशन नंबर सेकेंड से। यहाँ एक्स और जेड दिया है तो इसके लिए हम क्या रखते हैं, वाई स्क्वायर की पावर हो जाएगा बी माइनस सी, और वाई की पावर हो जाएगा सी माइनस ए। इतना हो गया। अब इसके बाद इसको ऊपर मल्टीपल कर दीजिए, वाई की पावर हो जाएगा 2b माइनस का 2c, वाई की पावर हो जाएगा c माइनस ए। इतना कर लिया। अब हम ऊपर मिटा देते हैं, इसको भी मिटा दीजिए, केवल हल ही हल करना है। अब यहीं से करते हैं, वाई पावर 2b माइनस 2c हो गया, और वाई, अब देखिए आधार एक जैसे हैं तो फिर से घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा, वाई पावर 2b माइनस 2c, और घातें जोड़ दो, c माइनस ए। अब अपना काट पीट लो जो कट रहे हैं, वाई पावर 2b रहा, माइनस का 2c प्लस का c हो गया माइनस का c, और माइनस का a। क्या हो गया, वाई की पावर 2b माइनस सी माइनस ए। अब हम क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर a प्लस सी माइनस सी माइनस ए। देखिए कैसे, वाई की पावर a प्लस सी माइनस सी माइनस ए। ये कैसे आया, हमने फार्मूला पढ़ा था 2b बराबर,
हमें क्या लिखा था, हम यहाँ साइड समझा दे रहे हैं। हमें लिखा था कि ए बी सी कोई चीज है और वो किस में है, ये 2b दिया है तो इसका मतलब एपी में होंगे। यदि एपी में है तो हम क्या सकते हैं, उसके मध्य पद का बराबर किसका होगा, इनके प्रथम और द्वितीय पद के योगफल के बराबर। तो यहाँ से हमने ये फार्मूला लगा दिया, 2b जगह a प्लस सी, बाकी ये ऐसे ही रहेंगे। देखिए ये सी से ये सी, ये से प्लस माइनस कट गए तो y पावर हो गया 0, और y पावर 0 का मान हमेशा क्या है, किसी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। ये प्रूफ हो गया, RHS के बराबर आ गया। बस इतना हल हो गया, इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा दे, ये हमें समझाने के लिए। तो इस तरीके से आपसे प्रूफ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रूफ के क्वेश्चन गुणोत्तर मार्ग से अधिक आते हैं। इसमें प्रूफिंग वाले क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक लगाने पड़ेंगे ताकि गुणोत्तर मार्ग कैसे निकालें इसकी जानकारी हो जाएगी। इस चैप्टर में गुणोत्तर मार्ग के इतने ही, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए इतने ही क्वेश्चन आप लगाएं और अधिक से अधिक एक्सरसाइज सेल करें और एग्जाम्पल्स भी इसके आप दे सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।